welcome back. Or today you will read the English chapter Future Perfect Continuous Tense. और इससे पहले आपने टेंस के सारे टाइप सीख लिए हैं और यदि आपने अभी तक कोई चैप्टर यदि आपका छूट गया है तो आप पिछले वीडियो में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज आप जो सीखोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है बच्चों, ध्यान देना कि इनके सेंटेंसेस के एंड में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द सेंटेंस के एंड में आते हैं। एक और मेन चीज रहती है इसमें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इन वाक्यों में समय अवश्य दिया होता है। क्या दिया होता है? समय। इन वाक्यों में समय यानी कि टाइम अवश्य दिया होता है। ठीक, जब आप इतना बात क्लियर कर लेंगे कि इन सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी, ये शब्द आएंगे और इनमें टाइम होगा। जैसे कि सेंटेंस ये हो सकता है कि वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा होगा, या वह 3 दिन से पढ़ रहा होगा, वह 2 बजे से खाना खा रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं। जब आप ये पहचान लोगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही टेंस है, तब आप इनके रूल्स को फॉलो करेंगे। अब रूल्स नंबर 1, जो रूल नंबर 1 है वो क्या है, देखिए आपको जिससे पहले भी बताया था हमने, यहाँ पर विल बी और शैल बी का रूल आपको करना होगा। सॉरी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का रूल फॉलो आपको करना है। तो जैसे हम पहले वाली टाइप्स में भी आपको बता चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट सभी में बताया है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल को नहीं मानते। इसमें क्या मानते हैं कि आई और वी के साथ आपको शैल का यूज करना है और बाद बाकी जो अदर नाउन्स हमारे जितने भी रहते हैं उन सभी के साथ हमको विल हैव बीन का यूज करना होगा। क्या समझ में आ गया कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अदर नाउन्स के साथ आपको विल हैव बीन का यूज करना है। इतने के बाद आप पहुंचोगे वर्ब पर, क्योंकि आपको फॉर्मूला इसके मालूम है। सेंटेंस बनाने के क्या रहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपके टाइम के लिए सिंस या फॉर और टाइम। तो फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी है आपको बच्चों, देखिए आईएनजी। क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी। अब तीसरी बात आती है, हमारा रूल नंबर 3 रहता है टाइम के लिए। टाइम के लिए क्या रहता है, इसमें 2 चीजें होती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पहले ही बताया मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, जैसे 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह शाम दोपहर जो होती है, मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून वगैरह जितने भी होते हैं ये पार्ट्स, ये सभी क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय होता है। नेक्स्ट चीज क्या रहती है, जैसे हमारी सन, जैसे 1999, 2000, 2001, 2002, ये सभी क्या होती है, ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय होता है। महीने का नाम जुलाई है, अगस्त है, ये सभी क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा यदि, तो आपको क्या यूज करना होगा, सिंस का यूज करना होगा। देखिए करेक्शन रूल में भी ये चीज हमेशा आती है, सेंटेंस दे दिया जाता है, वहाँ मिस्टेक बता दी जाती है, लेकिन आपको क्या होती है, सर्च करनी होती है वहाँ क्या मिस्टेक दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाना है, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाना है आपको, फॉर। बाद बाकी जैसे 2 घंटे, 2 महीने, 2 दिन, ये सभी आता है तो आपको क्या यूज करना होगा, फॉर। अब कैसे यूज करना है आपको, ये देखिए आप एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, वह है 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है। अपना कार्य कर रहा होगा, है नहीं, कर रहा होगा, क्योंकि हमें किस में बनाना है, इसको फ्यूचर में बनाना है, इसलिए हम गाड़ी ये का यूज पीछे करेंगे। अब वह की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, ही। अब रहा होगा, अब हमें ये देख लिया हमने, तो इसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अब आपको क्या करना है, रहा होगा के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अब हमको देखना है इन दोनों में हमें कौन सी एडजस्ट करनी है।
आई और बी के संग शैल यूज करते हैं, लेकिन अदर नाउन्स जितने भी होंगे उनके संग क्या यूज करना है आपको, विल। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, ही विल हैव बीन। इसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब। फॉर्मूला आपको याद होगा इसका, क्या है फॉर्मूला इसका, ध्यान रखेंगे, ये नोट भी कर सकते हो अगर आपको ना ध्यान रहे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करनी होती है, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी दिया होता है। ये इसका फॉर्मूला है, यानी सीक्वेंस है सेंटेंस बनाने का। तो आपने क्या लगा लिया, अब तक सब्जेक्ट लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, अब क्या लगानी है आपको, वर्ब। वर्ब में आईएनजी भी लगानी है। तो करना, करने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, डू। अब डू में आपको क्या लगानी है, आईएनजी। तो क्या लगाएंगे, डूइंग। तो ही विल हैव बीन डूइंग, किनका कार्य, अपना कार्य। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद आपको क्या लगाना होता है, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट भी लगाना होता है। रह गया था लिखने से। तो ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क। ठीक, अब हिज क्यों लगाया हमने ही के संग में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जो है ही दिया हुआ है, यानी प्रोनाउन क्या है, ही। आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया था, तब हमने बताया था जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका पजेसिव लगाएंगे। ही है इसलिए हिज लगाया अपने के लिए। यदि यहाँ मैं होता, मैं 2 घंटे से अपना कार्य, तो क्या करते आप, आई के साथ माई का यूज करते। ध्यान रखिए बच्चों, ये सब करेक्शन रूल भी रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो सब करेक्शन में भी मानी जाएंगी। तो क्या बन गया, ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क। अब आ गया हमारा टाइम। टाइम के लिए क्या लगाना है आपको, सिंस या फॉर। अब देखना है हमको 2 घंटे। 2 घंटे कौन सा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम। आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता। 2 घंटे 24 घंटे हमारे पास होते हैं, उनमें कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो यहाँ क्या यूज करेंगे आप, फॉर। अब 2 घंटे के लिए क्या यूज करना है आपको, 2 आवर्स। क्लियर है इतना। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, कौन सा हो गया ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, देखिए रूल वही रहेगा आपका, केवल इसमें नॉट आपको ऐड करना है। तो नॉट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट हैव बीन, यानी कि विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से इसका सीक्वेंस फॉर्मूला रहेगा। अब आपको कैसे बनाना है, जैसे ये तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होगे, तो तुम की इंग्लिश क्या हो गई, यू। अब यूकेशन आपको क्या लगाना, आपको मालूम है पहले से, यूकेशन क्या लगाना, विल। तो विल नॉट हैव बीन, क्या नहीं कर रहे होगे, पढ़। पढ़ की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो रीड में क्या लगाएंगे आप, आईएनजी। तो यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग। कब से, 2 बजे। 2 बजे कैसा टाइम है, निश्चित टाइम है। तो क्या लगाएंगे आप, सिंस 2 o'clock। क्लियर है इतना आपको। नेक्स्ट आपके देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। अगर क्या शुरू में आता है तो विल या शैल शुरू में लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट वगैरह वही। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, WH वाले वर्ड्स, यानी अगर शुरू में आ जाता, ये बीच में आ जाता है, क्यों, कहाँ, कैसे, तो आप WH वाले वर्ड्स लगाओगे, फिर विल से, फिर सब्जेक्ट, और बाद बाकी वही फॉर्मूला अप्लाई आपको करना होगा। कैसे बनाने हैं, जैसे क्या हम उसका इंतजार कर रहे होंगे। अब क्या स्टार्टिंग में आया, हम आया, इसलिए आप क्या लगाएंगे बच्चों, शैल। फिर वी, शैल वी हैव बीन, इंतजार करना क्या कहलाता है, वेट। शैल वी हैव बीन वेटिंग, किसका, उसका इंतजार। तो शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, यानी कि उसके लिए, फॉर हिम, क्या हम उसका इंतजार कर रहे होंगे। अब इसमें हमने टाइम नहीं दिया था, तो टाइम के लिए हम लिख
से कर रहे होंगे, तभी तो बनेगा हमारा फ्यूचर। 2 घंटे से कर रहे होंगे, तो ये हो गया हमारा। अब 2 घंटे आ गया। 2 घंटे कौन सा टाइम है? अनिश्चित टाइम है, इसलिए क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स। पीछे क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहे होंगे। अब यहाँ क्या है? कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या है? वेयर। तो क्या लगाएंगे आप? वेयर। फिर शैल या विल, तो लड़के के लिए क्या आएगा? विल। वेयर विल द बॉयज have been playing. Where will the boys have been playing? कब से? 2 बजे से, तो निश्चित समय है, इसलिए क्या लगाएंगे आप? Since 2 o'clock। ठीक, क्लियर है? तो where will the boys have been playing since 2 o'clock? ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब बारी आ गई आपकी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करोगे, आपके सामने सेंटेंस आता जाएगा और आप उसको अपने वही पुरानी टाइमिंग में 10 सेकंड्स में सॉल्व कर लिखते चलोगे। फर्स्ट सेंटेंस है, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दोबारा सुन लीजिए, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। क्या बना आंसर? चेक करिए जरा। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। चेक कर लीजिए अपना कितना सही है, कहाँ गलती की है देख लीजिए। ठीक, सेंटेंस नंबर 2 है आपके लिए, लड़की सुबह से सो रही होगी। लड़की सुबह से सो रही होगी। तो आंसर क्या रहा इसका? द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है इतना? अब थर्ड सेंटेंस है आपके लिए, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी। तो आंसर रहा, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। क्या रहा? शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट नंबर 4, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। आंसर रहा, आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्लियर है इतना? चेक कर लिया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे? क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे? तो आंसर रहा आपका, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। क्या रहा? शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस,
वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? एंड टाइम इज स्टार्ट। Why will they have been wasting their time since 5 o'clock? चेक कर लिया, दोबारा से सुन लीजिए। Why will they have been wasting their time since 5 o'clock? और क्वेश्चन मार्क्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स मत भूला करिए। तो आज के लिए इतना ही, और सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे, और आप टोटल टेंस आपके ये हो चुके हैं। और इससे पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट पहले ही सिखाया जा चुका था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो पर लिंक दी हुई है, उसको क्लिक कर कर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी देख सकते हो। और पास्ट परफेक्ट टेंस भी अभी कंटिन्यूटी में आपको नहीं बताया था हमने, तो आपकी उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है, तो आप उसको भी आसानी से देख सकते हो। और बाद बाकी और भी वीडियोस हैं, उनको अगर देखना है आपको तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।